सो पहला पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा सेल्फ विक्टिमाइजेशन। सेल्फ विक्टिमाइजेशन का एन एग्जाम्पल कि भाई आपका कोई घनिष्ठ मित्र या सखी है जिससे मित्र है, सखी है, या फिर आपका प्रेमी प्रेमिका है, आपके केस में जो भी लागू पड़ता है वो, या आप जो भी जिस भी एग्जाम्पल से रिलेट कर सके वो, मान लीजिए कि आपको उससे अलग होना पड़े बाय सम रीजन कि भाई किसी को कनाडा पढ़ने जाना हो गया या कुछ भी भाई कोई भी रीजन हो गया, ठीक है, जिस कारण आपको अलग पढ़ना हो गया उस इंसान से, अपने प्रिय इंसान से, तो आपके अंदर एक भावना आती है कि यार क्यों होता है यार ऐसा, मेरे से ही अपने प्यारे लोग क्यों छिन जाते हैं। सो दैट इज एन प्राइम एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ विक्टिमाइजेशन, क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एंड इसमें मैं आपका भी दोष नहीं निकालूंगा क्योंकि सबके साथ होता है, ठीक है, सब अपने प्रिय लोगों को याद करते हैं और इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, बट इस चीज का नॉर्मल होना ही प्रॉब्लम है, ठीक है। हमें इस चीज को ट्रांजिशन करना ही नहीं सिखाया गया है, ठीक है। ओके, मैं बताता हूँ, ये चीज हमको आगे नहीं बढ़ने देती। क्यों नहीं बढ़ने देती, ठीक है, क्योंकि आप एक टाइम पे अपने काम पे भी लग जाओगे, पढ़ाई वढ़ाई जो भी है उसमें भी लग जाओगे, ठीक है, इस सब में आप लग जाओगे, लेकिन उसके बाद भी जो आपका फ्री टाइम बचता है ना, जो आपका एक रिलैक्सेशन टाइम रहना चाहिए कि भाई हाँ, कि मतलब भले हफ्ते में एक घंटा या कुछ भी आपको कभी भी फ्री टाइम मिलता है तो वो आपका रिलैक्सेशन टाइम होना चाहिए, लेकिन वो टाइम वो सेल्फ विक्टिमाइजेशन वाली चीज़ है ना, वो खा जाती है कि यार मैं रिलैक्स हुई, लेकिन उसके साथ बात हो जाए तो मज़ा आ जाता, या वो इंसान मेरे साथ होता तो और भी मज़ा आ जाता, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आगे बढ़ने नहीं देती और उसको हमें ट्रांजिशन करना है तो कैसे करना है, ठीक है। उस चीज़ से हमें ट्रांजिशन ऐसे करना है कि हाँ ठीक है, ये हो गया तो हो गया, अभी आगे कैसे बढ़ना है, ये हो गया तो हो गया, अब आगे कैसे बढ़ना है। तो इससे हमारा दिमाग प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंड से सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड की तरफ बढ़ेगा। प्रॉब्लम ओरिएंटेड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड बहुत इससे शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँ। प्रॉब्लम ओरिएंटेड यानी कि भाई ये प्रॉब्लम है ऐसे पकड़ा रहता है, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड यानी कि प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, ठीक है। तो पूरा ट्रांजिशन जो होता है सॉल्यूशन माइंड में, तो उससे हमें सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है, उससे हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं इंस्पाइट ऑफ कंप्लेनिंग कि भाई ये प्रॉब्लम है यार, सॉल्व नहीं हो रही, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि भाई वन स्टेप एट ए टाइम, क्योंकि आपने भी ऐसा बहुत बार महसूस किया होगा और ऐसा होता होगा कि भाई यार जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारी चीज़ें मैस हो चुकी है। सो देर इज़ वन एडवाइजल थिंग जो कि मैंने भी महसूस करी है और मैंने बहुत लोगों से सुन रखी है कि भाई मैंने करी हुई है और मैंने बहुत सारे लोगों से सुन भी रखी है, और ग्रेट एडवाइस, ठीक है। एंड दैट इज़ कि भाई वन स्टेप एट ए टाइम, ठीक है। अगर आपकी जिंदगी में 10 या 3, 4, 5 जितनी भी प्रॉब्लम है सब बढ़ के रखी है ना, तो पिक वन, ठीक है। जैसे कि एक है फाइनेंशियल इश्यू है, नॉलेज नहीं है, या कुछ न कुछ, ठीक है, 2-3 ऐसे प्रॉब्लम है, तो सबसे प्रायर प्रॉब्लम को उठाओ कि भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो एटलीस्ट 2 प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में शायद कम हो जाए, कम हो या ना हो तो एटलीस्ट कम इम्पैक्टफुल रहे, ठीक है, कि अगर एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करी तो थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। तो सबसे प्राइमरी प्रॉब्लम को उठा के सॉल्व करना शुरू करो। तो जैसे ही ऐसा करना शुरू करेंगे ना हम, वैसे ही आप ने जिस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, पहले प्रॉब्लम को सॉल्व किया, दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आपका मैथ्स क्लियर होना शुरू होगा। आपका जो लाइफ में जो मैथ्स बना हुआ है, आई गेस आपकी ज़िंदगी में आया है, नहीं आया है वो मैथ्स वाला फेज, ठीक है। अगर आया है तो मे बी आपने शायद ये चीज़ फिगर आउट कर ली हो, एंड अगर नहीं आया है, आई होप सो ये एडवाइस आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल रहे, क्योंकि मेरे को भी रही है और बहुत सारे लोग यही एडवाइस करते हैं जो कि